हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीवंस रीअरेंजमेंट। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बेसिकली हमारा जो स्टीवंस रीअरेंजमेंट होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, क्वाटर्नरी हमारे पास एक अमोनियम साल्ट होता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट है, इसके अंदर जितने भी 4 अल्काइल ग्रुप अटैच है, किसी के पास भी हमारा जो है वो बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक जो अल्काइल ग्रुप है ना, 1 अल्काइल ग्रुप, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी। और बेसिकली ये जो हमारे रिएक्शन होते हैं, ये बेस कैटालाइज होते हैं, बेस कैटालाइज रिएक्शन होती हैं। और इन रीअरेंजमेंट के अंदर जो हमारे पास है, माइग्रेशन होती है एक ग्रुप की विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन, यानी कि ये नाइट्रोजन टू कार्बन माइग्रेशन है नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि जैसा हमारे पास फेन असाइल बेंजाइल डाईमिथाइल अमोनियम है, ये हमारा एक एग्जांपल है। ये हमारे पास है फेन असाइल, ठीक है, ये क्या है, फेन असाइल, ठीक है। और यहाँ हमारा ये है अमोनिया, क्वाटर्नरी अमोनिया, इसके साथ 2 डाई हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये हमारा क्या है, बेंजाइल है। तो ये, और इसके साथ हमारे पास क्या है, Br नेगेटिव है, ठीक है, +1 -1। तो ये हमारा क्या है, फेन असाइल डाईमिथाइल, ठीक है, या फिर फेन असाइल बेंजाइल डाईमिथाइल अमोनियम साल्ट या क्वाटर्नरी अमोनियम। तो इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एक्वस बेस की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है इसकी कन्वर्जन होती थी क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट की टर्शरी अमाइन के अंदर। तो इट मीन्स कि इससे हमें जो चीज़ प्रिपेयर हो रही है, जो गुज़र रही है, जो बन रही है, वो है टर्शरी अमाइन। तो यहाँ हमारा आ गया फेनसाइल, ये वाला कार्बन, और ये नाइट्रोजन जो हमारा है ये बनेगा, 3 ग्रुप इसके साथ अटैच होंगे, और ये हमारा है टर्शरी अमाइन। और ये हमारा, इसको हम कहते हैं अल्फ़ा डाईमिथाइल अमाइनो बीटा फिनाइल प्रोपायोफिनोन, ठीक है। तो यही हमारा जो है एक बेसिक रिएक्शन है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के जो है वो पॉसिबल हैं। एक हमारा ये कंसर्टेड मैकेनिज़्म भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स रीअरेंजमेंट को भी सपोर्ट करता है, और आयन पेयर रीअरेंजमेंट को भी सपोर्ट करता है। अब वो अलग बात है कि कंसर्टेड मैकेनिज़्म को जो हमारे पास ऑर्बिटल सिमेट्री रूल है वो अपोज करता है, जिस वजह से हमें इन 2 की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम कंसर्टेड मैकेनिज़्म को भी डिस्कस लाजमी करेंगे। इसका जो मैकेनिज़्म है जो कंसर्टेड के लिहाज से, वो कुछ इस तरह है। ये हमारा है फेनसाइल जो हमारा डाईमिथाइल अमोनियम था। तो यहाँ से हमारा इसका जो क्या प्रोसेस होगा, हम एक बेस लेंगे, वो बेस क्या करेगी, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव करवा लेगी, और ये जो है ये प्रोटॉन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। उसके नतीजे में यहाँ हमारा कार्ब एनाइन बनेगा। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2, और साथ हमारा क्या है, फिनाइल लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या करेगा, अब ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है ये यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा, किस तरफ, इस तरफ,
तो ये हमारा येलाइड आयन वाला जो है वो प्रोसेस है। येलाइड हमारे लिए एक क्वाइट न्यू चीज़ है जो बेस सब्ट्रैक्ट करती है हाइड्रोजन को अमोनियम साल्ट से और उसके नतीजे में हमें देती है येलाइड, ठीक है। और इस येलाइड की हमारे पास क्या होती है, फर्दर जो है वो रीअरेंजमेंट होती है, 1 to अराइल की शिफ्ट होगी और उसके नतीजे में हमारे पास है हमारा टर्शरी अमाइन बनेगा। लेकिन ये हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड वाला जो सिस्टम है वो भी शो करता है। वो क्या होगा, यहाँ पे ये जब शिफ्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच ये यहाँ बॉन्डिंग कर देगा और ये O नेगेटिव हो जाएगा और ये बनेगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है पॉजिटिव है और साथ हमारा जो है वो फर्दर जो है वो ग्रुप यहाँ पे जो अटैच था वही हमारा ग्रुप क्या करेगा, यहाँ लगा रहेगा। या हम कह सकते हैं कि हमारे इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। सिंपल जो है हमारे पास ये वाला प्रोसेस बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा प्रोसेस हमारे पास नाइट्रोजन पॉजिटिव और यहाँ आ गया हमारा फिनाइल, ठीक है। इस तरह का जो है वो प्रोसेस आएगा, ठीक है। यहाँ अभी माइग्रेशन से पहले की बात कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ से शिफ्टिंग वगैरह हुई है और ये वैसे ही ग्रुप अटैच है। लेकिन जब इसकी माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन के नतीजे में क्या होगा, ये ग्रुप जो है ये इसके साथ लग जाएगा और ये हमारा बनेगा फिनाइल डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CH और यहाँ CH2PH, ठीक है। और यहाँ नाइट्रोजन है और ये इसके साथ CH3 जो दो ग्रुप अटैच है और ये हमारा क्या बनेगा, टर्शरी अमाइन। तो जब इसकी बात करेंगे सिर्फ इतनी बात होगी जब कॉन्जुगेट उसकी होगी हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर की। लेकिन जब माइग्रेशन की बात करेंगे तो उसके नतीजे में ये हमारा क्या करेगा, यहाँ अटैच होकर टर्शरी अमाइन बना देगा। अब ये हमारा बनता है कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू। लेकिन जो हमारा कंसर्टेड मैकेनिज़्म होता है ना, ठीक है, उसको ऑर्बिटल सिमेट्री रूल जो हमारा है ना, इसके अंदर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो जो ऑर्बिटल सिमेट्री रूल है ना, ठीक है, वो अलो नहीं करता है इस चीज़ को। हमारे पास जो कंसर्टेड मैकेनिज़्म है ना, उस चीज़ को अलो नहीं करता। इट मीन्स के ऑर्बिटल सिमेट्री रूल जो है वो इस चीज़ को क्या करता है, अपोज करता है, इसको अपोज करेगा। तो इस तरह ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमारे पास क्या किया जाता है कि बजाय इसके कि ये रूल आउट हो गया तो इसके बाद हमारी किस चीज़ की बारी आएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो हमारा होगा ये हमारा, हम अब क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा क्वाटरनरी साल्ट है ना उसको ले लेंगे, पीछे कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो जब हम बेस लेंगे तो उस बेस के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हमारा जो है वो कार्ब एनाइन बनेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये CH नेगेटिव है और ये C डबल बॉन्ड OR है। तो अब हमारा क्या प्रोसेस होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके नतीजे में हमारा क्या होगा कि ये जो CH नेगेटिव था ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। इन 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ठीक है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या होगा इधर से आएगा, एक इस बॉन्डिंग वाले से, एक इधर से। यहाँ से हमारा जो होगा ना अल्काइल ग्रुप वो क्या करेगा, निकल जाएगा। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहाँ बनेगा एक ये वाला जो है ये फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस और ऊपर अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और साथ इसके CH जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा हम, ये हमारे पास क्या होगा, उसके साथ हमारे पास है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, एकदम से हमारे पास क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो शिफ्टिंग कुछ इस तरह की करेगा। अब यहाँ हमारा डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब ये जो एकदम से डबल बॉन्ड बन गया ना, तो उसके साथ ही हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ के अंदर से हमारे पास जो है वो ये जो अल्काइल ग्रुप था ना ये वाला, अब ये क्या करेगा,
अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और ये अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। तो इट मीन्स कि यहाँ बनेगा आर इन लोन पेयर आ गए, और इसके साथ हमारे पास CH, यहाँ अल्काइल ग्रुप, और यहाँ C डबल बॉन्ड O इंटू, और ये हमारा बन गया जो हमने प्रॉपर जो हमारे पास टर्शरी अमाइन बनाना था वो हमारा बन चुका है। उसके बाद हमारे पास इसके जो थर्ड मैकेनिज़्म भी प्रपोज किया गया जिसके अंदर आयन पेयर्स बनते हैं, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप माइग्रेट होता है किसके प्रेफरेंस के ऊपर, हमारे पास है अल्काइल ग्रुप की प्रेफरेंस के ऊपर। तो थर्ड हमारा जो है वो है आयन पेयर मैकेनिज़्म। आयन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी नाम से हम इसे जान सकते हैं। तो आयन पेयर मैकेनिज़्म के अंदर हमने क्या यूज़ किया, हमने सल्फ़र यूज़ किया, CH3 है सल्फ़र पॉजिटिव, CH2 फिनाइल ये बेंजाइल है, और ये CH2 ये फिनाइल है। बेस जब लगेगी साथ तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, CH3 सल्फ़र हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये CH नेगेटिव हो जाएगा, और इसके साथ ऐसे ग्रुप जो है वो लग जाएगा। उसी के साथ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जो सल्फ़र के साथ ये वाला ग्रुप था इसकी क्या होगी, हमारी यहाँ से हो जाएगी माइग्रेशन। जब इसकी माइग्रेशन जो होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, CH3S CH, और इसके साथ हमारे पास कौन सी चीज़ अटैच हो जाएगी, CH2 फिनाइल, ठीक है, जबकि जो बाकी चीज़ थी हमारी वो वैसे की वैसे क्या रहेगी, अटैच रहेगी। तो यहाँ हमने किसको प्रेफरेंस दी है, जो हमारा बेंजाइल होगा ना, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस की जाएगी किससे, एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप से बेंजाइन के अंदर। तो अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन, अब शुरू में हमने देखा था ना कि बीटा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसके बाद इफ़ अगर हमारे पास कहता है जी बीटा हाइड्रोजन है, जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, अगर उसके साथ बीटा हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोसेस होगा। तो अगर हमारे पास बीटा जो है वो हमने कहा है कि वो हमारे पास मौजूद है, तो देन उसके नतीजे में हमारे पास जो है उसके अंदर से एलिमिनेशन हो जाएगी, और जब एलिमिनेशन होगी तो एलिमिनेशन के नतीजे में हमारे पास जो है वो बेस की मौजूदगी में जब ये एलिमिनेशन होगी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास अनसैचुरेशन बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगा, ये हमारा CH2H CH2, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, और ये हमारे पास है 3 साल्ट। तो ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है, तो जब ये बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होगा ना, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि NCH3 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ हमारा क्या होगा प्लस जो है ये CH2 और डबल बॉन्ड CH2 वाला जो है ये साथ हमारी अल्कीन बन जाएगी, तो एलिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली ये वाला बॉन्ड जो होगा ना ये ब्रेक कर जाएगा, ये जो है ये इनको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इस कार्बन के हमारे पास 5 बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, टर्शरी अमाइन बनेगा। अब ये जो कि बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये प्लस का निशान ख़त्म हो जाएगा, और साथ हमारे पास अल्कीन बनेगा। तो यही हमारा जो था वो जो हमने लास्ट रीअरेंजमेंट थी हमारी स्टीवंस रीअरेंजमेंट, हमने वो डिस्कस कर ली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।